पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादिर-काम खेल इंतहाओं को पहुंच रहा है और अब ये आखिरी राउंड है और ये खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पीडीएम की जमातें मिल बैठी हैं और इसमें एक शख्स नहीं है, उसका नाम मौलाना फजलुर रहमान है। उसकी जमात मुज़ाकरात नहीं कर रही क्योंकि वो हमेशा से उसको एक आग लगी रही कि उसका बेटा इक़्तिदार में आ जाए, वो सदर पाकिस्तान बन जाए, वो शराब अय्याशियां करते रहें। उसके बाप ने भी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया और ये लोग भी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। तो इसमें कोई उसमें कुछ जनाब आप उससे हुब्बुल वतनी का कोई फैक्टर भी आप उससे नहीं ढूंढ सकते। वो ऐसा शख्स है क्योंकि जब मिलिट्री पाकिस्तान में रूल करती रही तब पाकिस्तान जो है उसने हमेशा से वो नीचे गया। अब मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि मुबारक हो, इमरान खान साहब ने आज सद को शिकस्त दे दी है और इमरान खान के हवाले से जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो तो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है क्योंकि पहिया उल्टा घूम चुका है और मुज़ाकरात से जो अंदर की खबर हमें मौसूल हुई है और जो खुफिया रिपोर्ट इस वक्त सामने आ रही हैं वो डिटेल्स चीजें जो है मैं आप तक स्क्रीन पर चलवाने जा रहा हूं। एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जिसके बाद आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी जिसने इस वक्त हलचल मचा के रखती है। और मुज़ाकरात के दौरान जनरल आसिम मुनीर से क्या राब्ता हुआ है और बात आर्मी चीफ तक कैसे पहुंची है। जीएचक्यू से ठंडी हवा का झोंका आया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनरल आसिम मुनीर ने पीडीएम की हुकूमत को क्या हदायत दी और उसके बाद गेम जो है वो अचानक से तब्दील हो जाती है। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके अलावा जो हमने बात करनी है कि असेंबलियां बहाल हो चुकी हैं, इमरान खान साहब की हुकूमतों में वापसी होने जा रही है और ये खबर क्या है, इमरान खान साहब ने किस तरह से सबको घुमा के रख दिया है, मुज़ाकरात के टेबल से क्या खबरें आ रही हैं और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, हुकूमत शिकंजे में आ चुकी है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात, मुसद्दका खबरें हमारे तक पहुंची है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, खबरें तो बहुत ज्यादा हैं और पाकिस्तान में इस वक्त अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सिर्फ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को हनी ट्रैप किया जा रहा है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के खिलाफ है, पीडीएम की हुकूमतें इमरान खान के खिलाफ है। लेकिन उस सब के बाद मैं जो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूं। क्या ISPR का जो एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है जिसमें बताया गया कि लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग हुई है। यह पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल है जिसमें 7 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं और ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के 3 हमले को नाकाम बनाया है और सिक्योरिटी फोर्स की जवाबी फायरिंग से 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने चेक पोस्ट के करीब खुद को उड़ाया है। लेकिन उस सबके बाद दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाकिस्तान के जो फौजी जवान है, नायब सूबेदार ताज मीर, हवालदार जाकिर अहमद और सिपाही आबिद भी शहीद हुए हैं। 3 जवान पाकिस्तान की फौज के शहीद हुए हैं और ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए। और दूसरी जानिब अदालतों में और वैसे भी जो डिफेंस की रिपोर्ट्स आई, खुफिया रिपोर्ट्स आई, उसके मुताबिक इमरान खान की जान को खतरा है और रैलीज के दौरान इमरान खान साहब को कत्ल किया जा सकता है, उन पर हमलावर हुआ। ये जो दहशतगर्द हैं, टीटीपी है, ये इमरान खान को कत्ल कर सकती है। ये रिपोर्ट्स ISI की रिपोर्ट्स हैं, मंसरेआम पर आई। लेकिन उस सब के बाद इमरान खान को जानबूझकर अदालतों में बुलाया जा रहा है और उसकी पेशियों पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। इमरान खान की जान को खतरा है लेकिन कोई भी उसकी जान की हिफाजत नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान की एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इमरान खान को हनी ट्रैप करने की कोशिशें की जा रही हैं। आपने इस पर कभी भी अंदर एतमाद नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी इदारा हो। इस वक्त इमरान खान के हवाले से आप किसी भी किस्म का कोई इत्तेमाद ना करें। इमरान खान एक भोला भाला इंसान है, उसकी जमात एक भोली भाली है क्योंकि शरीफ जो है वो 40 साल से इस मुल्क पर काबिज है और नवाज शरीफ पर कभी इत्तेमाद भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। इसने हमेशा ब्लैकमेल करके कभी जब ये जनाब हुकूमत में आया इसने हमेशा फौज का साथ दिया, ये हमेशा बूट चाटता रहा। लेकिन जब इसको हुकूमतों से बाहर निकाला गया इसने हमेशा फौज उगाली दी। इसने सतत पाकिस्तान में आर्मी चीफ अपॉइंट किए और जिस आर्मी चीफ को अपॉइंट किया उसी आर्मी चीफ से लड़ाई लड़ी। जनरल बादशाह को इसने अपॉइंट किया, इससे पहले जितने भी आर्मी चीफ थे, परवेज मुशर्रफ हो, जनरल जहांगीर करामत हो, सबसे लड़ाई लड़ने वाला नवाज शरीफ था, मार्शल लगवाने वाला नवाज शरीफ था। हमेशा से इसने पाकिस्तान में गैर आईनी कुफ्तों को मजबूत करने की कोशिशें की और हमेशा से जर्नलों के साथ जनाब इसने फड्डे लिए और उस फड्डों ने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचा दिया है कि हमेशा से जब आप देख लें कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बहुत मजबूत रही है और इसी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन जनाब जो
जो खबरें आ रही हैं वो भी कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन जो मामला है कि ट्रैप करने की जो कोशिशें हैं खान साहब को वो तो जारी है। एक जानिब तो पाकिस्तान में मुज़ाकरात जारी हैं दो बड़ी कुफ्तों के, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है, और दूसरी जानिब पीडीएम की जमातें, उसमें शीन ग्रुप जो है वो शामिल है और वो मुज़ाकरात उसमें जारी हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो वफाकी वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन अक्टूबर से पहले नहीं होंगे, ना ही इसका इम्कान है। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। आप कहते हैं कशीदगी खत्म होनी चाहिए, कशीदगी तो अभी शुरू हुई है। ये जनाब पाकिस्तान का वज़ीर दिफा इतनी लूज स्टेटमेंट दे रहा है और कह रहा है कि अभी तो कशीदगी शुरू हुई है, हम तो आपको उखाड़ के रख देंगे। आपकी जुर्रत कैसी हो आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे बात करें? पाकिस्तान की आवाम आपको उड़ा के रख देगी अगर आप इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन उस सबके बाद जनाब इसने कहा कि आप अभी इलेक्शन करवाते हैं, फिर अक्टूबर में भी करवाएंगे। मैं तो इस मामले में पंजाबी मिसाल देना चाहता हूं, लेकिन रहने दें। आइन की बात कर रहे हैं, इमरान खान की मकबूलियत खौफ की बात नहीं। मकबूलियत एक ऐसी चीज है जो कभी भी मुस्तहकम नहीं रहती, लेकिन जनाब इमरान खान की मकबूलियत को ये कबूल कर रहे हैं। यहां वाज़ेह रहे कि इमरान हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का जो है वो आगाज हो चुका है, लेकिन बातें आप जो है वो उनकी सुन सकते हैं। लेकिन जनाब जो खबरें आ रही हैं वो जरा आपके सामने रख सकता हूं कि असम्बलियां बहाल होने जा रही हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा हुकूमत में वापस आ रहे हैं और मुज़ाकरात में से क्या कुछ हुआ है, जो अंदरूनी कहानी है वो खुलकर सामने आई है, वो जरा आपके सामने रखने जा रहा हूं। और आम इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान हो चुका है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान आज दूसरा दौर था मुज़ाकरात के हवाले से। कल भी मुज़ाकरात हुए, आज भी मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के अंदर से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है वो निकलकर सामने आई हैं। वो तमाम डिटेल्स में आपके सामने रख देता हूं। नादरकाम ये जरा खबर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि मुल्क भर में आम इंतखाबात एक ही रोज करवाने के लिए हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो जारी है। और तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकराती टीम ने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं और हुकूमत कौमी असम्बली और दीगर दोनों सूबाई असम्बलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करे, यह भी कहा गया। और क्योंकि हुकूमत कह रही है कि सितंबर में इंतखाबात हो जाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जुलाई और अगस्त के मिड तक जो है बात जा सकती है, इससे ऊपर बात नहीं जा सकती। पीटीआई ने तजवीज पेश की है कि बजट से कबल असम्बलियों की तारीख का ऐलान किया जाए और बजट की मंजूरी के बाद असम्बलियां तहलील कर दी जाए। और इमरान खान साहब जो है वो भी ये वाज़ेह कर चुके हैं कि दोबारा अक्टूबर सितंबर में इलेक्शन की बात करते हैं तो मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी को कह चुका हूं कि हुकूमत फौरी असम्बलियां तोड़कर इलेक्शन में चाहे तो ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जनाब एक और खबर है वो भी जरा आपके सामने रख देता हूं कि एक जो अंदरूनी कहानी है वो भी खुलकर सामने आई है और जियो न्यूज़ भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। वफाकी हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ इंतखाबी तारीख पर लचक दिखाने को तैयार हैं। ये बर्फ पिघलना शुरू हुई है मुज़ाकरात के अंदर से और वफाकी हुकूमत की तरफ से सितंबर में एक साथ इलेक्शन करवाने पर कुछ रजामंदी जो है वह जाहिर की जा रही है। मुज़ाकरात में तहरीक-ए-इंसाफ ने ज्यादा से ज्यादा जुलाई में इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया और जरा ये बताते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की कमेटी ने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं, जबकि वफाकी हुकूमत की कमेटी अपनी तजावीज़ आज पेश करेगी। अब इनकी हुकूमत की तजावीज़ क्या हो सकती है कि नवाज शरीफ को वतन वापस आने दिया जाए, उनको गिरफ्तार ना किया जाए, उनको एनआरओ दिया जाए और नवाज शरीफ जो है उनको एल करवाया जाए, यानी कि जो 63-62 का कानून है उसमें तरमीम करवाकर नवाज शरीफ को अदालतों से रिलीज करवाया जाए। ये हुकूमत की तजवीज़ है, इस पर जो है वो बात की जा रही है। अगर इमरान खान साहब इसके ऊपर बात कर लेते हैं तो डेफिनेटली इमरान खान का बयानिया जो है वो ठुस हो जाएगा और इमरान खान को पब्लिक छोड़ देगी। जनाब आपने बड़ा पल्ले से बांध लेनी है कि इमरान खान साहब अगर ऐसा करते हैं तो सिनेरियो जो है वो और होगा और फिर इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किलात जो है वो भी पैदा होंगी। और तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन फवाद चौधरी ने इंतखाबात आगे करवाने के लिए आइन में तरमीम की तजवीज़ थी और राय दी कि असेंबली कबल अज़ वक्त तहलील करने पर इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम लाजमी होगी। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने फवाद चौधरी की इस तजवीज़ को उसकी हिमायत की है और तहरीक-ए-इंसाफ ने हफ्ते तक कमेटी की कार्रवाई मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। और क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ कमेटी के जरिए मामले को तूल देना नहीं चाहती और पीटीआई की तजावीज़ पर वफाकी हुकूमत की कमेटी आज मौक़िफ़ जो अपना पेश करेगी। लेकिन जनाब मैं आपको ये एक और खबर दे देता हूं जो इसमें बड़ा अहम फैसला हुआ है कि पंजाब और केपी की असम्बलियों की बहाली के लिए पटिशन जो है वो तैयार कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की हिदायत पर दोनों असम्बलियों के स्पीकर की जानिब से पटिशन दायर की गई है और वो तैयार हो चुकी है। ज़राए का कहना है कि सूबों में इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार है। और इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान का कहना था कि पंजाब और केपीके में इलेक्शन होने की सूरत में पटिशन दायर नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक ही दिन इलेक्शन कुछ माह बाद करवाने का फैसला आया तो पटिशन दायर की जाएगी और इलेक्शन कुछ माह बाद होंगे तो निगरान हुकूमत देने का कोई कानूनी जवाब नहीं है और अवाम की मुंतखब करदा हुकूमतें ही जो है वो हुकूमत चलाने का इख्तियार रखती हैं। तो उन्होंने कहा कि पटिशन मेरी और स्पीकर केपीके मुश्ताक
हकानी की जानिब से तैयार की गई है, तो लिहाजा हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो ये दोनों असम्बलियां, पंजाब और केपीके की, वो असम्बलियां बहाल हो सकती हैं। अगर मामले को तूल दिया जा सकता है तो इमरान खान साहब जो हैं वो हर तरह से अपना प्लान तैयार करके बैठे हुए हैं। प्लान ए उनके पास मौजूद है, प्लान बी उनके पास मौजूद है और प्लान सी भी मौजूद है। अगर हुकूमत उनको ट्रैप करने की कोशिश करती है तो इमरान खान साहब के पास वो भी प्लान्स मौजूद हैं। लेकिन जब लड़ाई साफ करो, इस्टेब्लिशमेंट का गंद साफ करो, यह भी हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको पीछे हटाने के लिए जो जमहूरी कुफ्ते हैं वो मिल बैठी हैं। क्योंकि नवाज शरीफ का भी बयानिया, अगर आप नून लीग का असल बयानिया देखें, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और इमरान खान साहब भी उसी स्टेज पर खड़े हुए हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट खेल रहे हैं। लेकिन जब सबसे बढ़कर ये बात जो है वो जनरल आसिम मुनीर तक पहुंचती है, मुज़ाकरात के दौरान एक अहम राब्ता होता है। क्या बात हुई, जीएचक्यू से क्या पैगाम मिला, जीएचक्यू से किस तरह से ठंडी हवा का झोंका मिला, ये बड़ा अहम हो चुका है। इस वक्त जीएचक्यू का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप रियलिटी से ग्राउंड पर खेलें, अगर आप जनाब हकीकत होकर बात को देखें तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान अकेला इस मुल्क का फैसला करेगा या पीडीएम अकेली इस मुल्क की फैसला करेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। यहां पर तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने की जरूरत होती है। मुज़ाकरात अच्छा अमल है। अब किसी भी, अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, आप किसी भी जंग की बात करते हैं तो मुज़ाकरात के टेबल पर बैठकर ही चीजें जो है फाइनलाइज होती हैं। तो जनाब मैं आपको ये बता दूं, कंदम सेठी साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ जैसा बच्चा, फरमाबरदार बच्चा, उसके होते हुए फौज को मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं है और उसके होते हुए फौज 20 साल भी इलेक्शन नहीं करवाएगी। ये नदम सेठी जो है बात कर रहे हैं और ये पीडीएम के बड़े करीब है, नून लीग के बड़े करीब है। और फिर यहां तक के सुहेल भाई साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट खौफजदा है और वो चाहती है कि इमरान खान उनको यकीन दहानियां करवाएं कि वो आकर कोई ऐसी गैर जो मामलात हैं वो ऐसे ना कर दें, वो कुछ ऐसे फैसले ना लें जो कि गैर मामूली हों और इस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरनाक हों। और अगर इमरान खान साहब उनको जो है वो स्पेस देते हैं, उनको यकीन दहानी देते हैं, तो उनके लिए रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा। तो जनाब ये मुज़ाकरात से एक वीडियो आई है यूसुफ गिलानी साहब की, ये आपने क्लिप देखना है और आप ये सुने कि क्या यूसुफ गिलानी साहब कह रहे हैं, फिर बात करते हैं। कितनी नशिस्तें होंगी इन मुज़ाकरात की, या आज फाइनल हो जाएगा? अभी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के रिक्लाइम हमने भी मांगा है, उन्होंने कहा दिनों से जो मामला था, क्यों सालों के मामला तो जनाब ये यूसुफ गिलानी साहब का एक क्लिप था जो मैंने आपके सामने रखा है और ये बात पूछी गई उनसे कि जनाब ये मुज़ाकरात जो हम कब तक ख़त्म हो जाएंगे, कब तक फाइनलाइज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने जवाब देने से जो है वो परहेज़ किया। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये बात जो है वो हाई कमान तक जा पहुंची है और ये बात जीएचक्यू तक जा पहुंची है और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। और वहाँ पर जब रब्ता हुआ तो वहाँ से जो जवाब मिला है वो सर आपके सामने रखता हूँ कि यहाँ पर रऊफ लास्ता साहब जो उन्होंने बात की है, वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को ये कहा है कि आप मुज़ाकरात के लिए नरमी दिखाएं, आप लचक दिखाएं और आप जो है इंतखाबात की तरफ जाएं, क्योंकि अब इंतखाबात होने चाहिए। ये बड़े खुश आइंद बात है कि जीएचक्यू अगर ये सोच रही है तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि जहां जहां पर ये गलत काम करेंगे हम तनकीद भी करेंगे। लेकिन बात ये नजर आ रही है कि दोनों मुज़ाकराती टीमें जो हैं वो आपस में मुशावरत करने के बाद हाई कमान से बात करेंगी और हाई कमान जो है उसके बाद ये मिल बैठेंगे और फिर कोई फैसला होगा। लेकिन जब ठंडी हवा का झोंका जो है जीएचक्यू की तरफ से आया है और आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, अगस्त जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां पर इंतखाबात हो सकते हैं। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का आपने लाजमी ख्याल रखना है। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।